आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा इंस्टीट्यूट आकाश फाउंडेशन क्लासेज गांव मंदोला, जिला रेवाड़ी, हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है, जहां पर सभी बच्चों के लिए ट्यूशन, कोचिंग और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत ही अनुभवी और मेहनती शिक्षकों के द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन किया जाता है और उनके सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। मैं आपके सामने वीडियो की एक सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स और जनरल साइंस की क्लासेज दी जाएंगी। और देखिए, आपने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स और जनरल साइंस जहां पर भी पढ़ा हो, यहां पर आपको एक डिफरेंट वे में, अलग तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा और एक ऐसे तरीके से जिसके अंदर ना केवल आपके लिए कोई भी प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप उसको आसानी से समझ पाएंगे, बल्कि आप उसके प्रॉब्लम्स को, उसके क्वेश्चंस को आसानी से हल भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सबसे पहली वीडियो हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर लेके आ रहे हैं, और जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यहां पर हम बात करते हैं संख्याएं और नंबर्स। जैसा आप अभी तक पढ़ते आए हैं कि हम 10 चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करके संख्याएं बनाते हैं। यानी कि हमारे पास 10 चिन्ह या संकेत होते हैं और उन्हीं की सहायता से हम कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। और ये अनगिनत संख्याएं होती हैं, यानी कि हम कोई गिनती नहीं है, इतनी संख्याएं हम केवल इन 10 चिन्हों या संकेतों की सहायता से बना सकते हैं। ये जो 10 चिन्ह या हम संकेत कहें, इनको हम हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, या सीधा अगर हम कहें तो हम इनको अंक कह सकते हैं। और यहां तक देखिए, हम संख्याएं 10 चिन्हों का प्रयोग करके बनाते हैं। इन चिन्हों को हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स या अंक कहा जाता है। और ये 10 चिन्ह या संकेत होते हैं, ये जो 10 संकेत या चिन्ह होते हैं, ये होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
प्रयोग करके हम कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। अब बात करते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार देखिए दोस्तों, यहां पर संख्याओं के प्रकार जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी तक आपने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर इनके बारे में नहीं पढ़ा होगा। यहां पर मैं बेसिक्स और एडवांस दोनों को कंबाइन करके संख्याएं दो प्रकार की होती है। कितने? संख्याएं दो प्रकार की होती है। नंबर 1, वास्तविक संख्या। नंबर 1, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। सबसे फर्स्ट वास्तविक संख्याएं और रियल नंबर्स। नंबर 2, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक, कृत्रिम, काल्पनिक और जटिल संख्या। इंग्लिश में अगर हम कहें तो इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहां पर संख्याएं दो प्रकार की, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, अवास्तविक, कृत्रिम, काल्पनिक और जटिल संख्याएं। इंग्लिश में हम कहें इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहां पर हम देखते हैं इन दोनों संख्याओं के अंदर, दोनों प्रकार की संख्याओं के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। यहां पर देखिए, हम स्टार्टिंग से आज तक आपने पढ़ा होगा आज तक आप पढ़ते आए होंगे कि किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का स्क्वायर और वर्ग, किसी भी संख्या या नंबर का स्क्वायर या वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर होता है। किसी भी संख्या का स्क्वायर या वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर होता है। तो वो सभी संख्याएं जिनका स्क्वायर या वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर होता है, ऐसी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स कहलाती हैं। वो सभी संख्याएं जिनका स्क्वायर या वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर होता है,
वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स कहलाती हैं, जिनके लिए हम आर, कैपिटल आर यूज करते हैं। यानी कैपिटल आर मीन्स रियल नंबर्स। कैपिटल आर मीन्स रियल नंबर्स। अब यहां पर कुछ संख्याएं वो भी होती हैं, ऐसी भी होती हैं जिनका स्क्वायर या वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर नहीं होता। ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिनका स्क्वायर या वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर नहीं होता है। वो संख्याएं अवास्तविक, वो संख्याएं अवास्तविक, कृत्रिम, काल्पनिक या जटिल संख्याएं कहलाती हैं। अवास्तविक, कृत्रिम, काल्पनिक या जटिल संख्या, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब वो संख्याएं कौन सी होती हैं? अब यहां पर देखिए, ये जो टॉपिक है ये एडवांस मैथ के अंदर, यहां पर जिस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिस टाइप की आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास है स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -1। ये एक ऐसी संख्या है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आता है -1। इसी तरह से अगर हम लिखें स्क्वायर रूट -10, ये भी एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास आता है -10। तो ऐसी जो भी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर या वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर नहीं होता है, वो अवास्तविक, कृत्रिम, काल्पनिक या जटिल संख्याएं कहलाती हैं। इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहां तक देखिए, यहां तक हमारे पास टॉपिक, हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये 10 चिन्ह या संकेत हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स या अंक कहलाते हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं या इंग्लिश में रियल नंबर्स, जिनको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और दूसरी अवास्तविक, कृत्रिम, काल्पनिक या जटिल संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनको हम किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ए, बी, सी। अब इससे आगे हम डिटेल के अंदर इन्हीं दो टाइप की संख्याओं को पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं और रियल नंबर्स। जैसा मैंने बताया, वे सभी संख्याएं जिनका स्क्वायर या वर्ग
धनात्मक या पॉजिटिव होता है वे सभी रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जिनको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब ये संख्याएं आगे चल करके बेसिकली 5 प्रकार की होती हैं। इन संख्याओं को आगे चल करके हम 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे फर्स्ट प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं इंग्लिश में हम बोले तो नेचुरल नंबर्स। सेकंड पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। थर्ड पूर्णांक और इंटीजर्स। फोर्थ परिमेय संख्याएं और रेशनल नंबर्स। और फिफ्थ अपरिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर्स। अब यहां पर प्राकृत संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं की गिनती करने के लिए किया जाता है। कि हम हिस्ट्री ऑफ नंबर संख्याओं के इतिहास की बात करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के ऊपर बहुत सारा मैटर आके रह जाता है, जो अगली वीडियो के अंदर। तब तक वीडियो देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगे तो कृपया अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। धन्यवाद।